वेलकम टू मैथ्स अकेडमी फ्रेंड्स। IBPS PO की वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इस वीडियो की थ्रू हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कैसे आप इसमें इसके जो एग्ज़ामिनेशंस है, प्री एग्ज़ामिनेशन, मेंस एग्ज़ामिनेशन एंड उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कहाँ से आपको सिलेबस, क्या सिलेबस पढ़ना है, वो सारी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम देंगे। तो इस वीडियो को जो है आप कंटिन्यूस पूरा वॉच करें और जो भी क्वेरी है आपकी वो इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फर्स्ट अगर हम बात करें IBPS PO की, तो पिछले 2 सालों की एक कंपैरिजन करा जाए तो 1/4 वैकेंसी सही है, मतलब 1167 पोस्ट इस बार हमारे पास देखने को मिल रही है। सिर्फ 1167 पोस्ट, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था 2019 में तो 4356 पोस्ट, उससे पहले जब एग्ज़ाम हुई थी तो 4200 के आसपास पोस्ट हमें देखने को मिली थी। बट यहाँ पे इतनी कम वैकेंसीज़ है क्योंकि एक रीज़न रहा इस बार कि जो बैंक्स ने अपनी पोस्टेज जो है रिवील ही नहीं करी और 3 बैंकों ने ही बताया है फ़िलहाल अभी। तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक और एक और है बैंक। तो इन तीनों ने ही अभी रिवील करी है अपनी पोस्टें। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाह रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ये है कि क्या टेंटेटिव डेट्स हैं, तो आप ये फॉर्म जो है कब से कब तक भर पाएंगे। तो 5 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि 5 अगस्त 2020 से लेके 26 अगस्त 2020 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पेमेंट जो है, एप्लीकेशन जो इसकी है वो आप जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो इतनी से इतनी तारीख तक फिर से दे पाएँ। प्री एग्ज़ाम की बात करें तो प्री एग्ज़ाम आप 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर की IBPS PO की प्री एग्ज़ाम हो जाएगी। रिज़ल्ट आप देख सकते हैं अक्टूबर नवंबर के आसपास आ जाएगा इसका रिज़ल्ट, है ना। और फिर हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। ओके, फिर ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो है वो हमारी हो जाएगी 28/11/2020। मतलब आपका ये जो मेन एग्ज़ाम है ये होना है 28 नवंबर को। 28 नवंबर को आपका इसका मेन एग्ज़ाम होना है। रिज़ल्ट दिसंबर के आसपास बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ से दोनों ही एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता है, जो स्क्रीनिंग के थ्रू बाहर आते होगा उनका जनवरी फेब में, और फाइनल जो ज्वाइनिंग है वो आपकी अप्रैल 2021 तक हो जाएगी। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हुआ इसकी टेंटेटिव डेट्स और कब से कब तक है। अब जो मेन डाउट्स जो रहते हैं स्टूडेंट्स को वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, इसका वो रहने वाला है कि आपको कोई भी एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होगी। जो इंडिया में अभी तक जितनी भी ग्रेजुएशन डिग्रीज़ हैं उनमें से आपकी कोई भी एक हो, है ना, BSc हो, कोई सा भी एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट्स का कि क्या फ़ाइनल ईयर वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं कहूँगा ना, इस फॉर्म को आप फाइनल ईयर वाले नहीं भर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि फ़ाइनल ईयर वाले एक कंडीशन में भर सकते हैं, अगर उनका रिज़ल्ट जो है 26 अगस्त से पहले डिक्लेयर हो जाता है और उनका प्रोविजनल्स आ जाते हैं, तो एक कंडीशन में भर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमने देख लिया, है ना। एज का हमने आपको बता ही दिया कि 1 अगस्त से पहले तक आपका, है ना, मैक्सिमम 30 साल तक होना चाहिए। उसके बाद है आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस होती है। तो आपको पहले प्री एग्ज़ाम क्लियर करना होगा फ्रेंड्स। प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, तो प्री एग्ज़ाम का हम एक बार सिलेबस देख लें। तो प्री एग्ज़ाम में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी, वो है इंग्लिश लैंग्वेज,
क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। तो 30 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, मैक्सिमम मार्क्स 35 यहाँ पे भी 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, 35 रीजनिंग के भी होंगे, 35 ही मार्क्स इसके होंगे। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम कैसा रहने वाला है? इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही होगा, कॉमन सेंस की बात करें, और इंग्लिश और हिंदी ये दोनों आपके दोनों पैटर्न्स में हो सकते हैं। फिर टाइम अलॉटमेंट, आपको हर एक एग्ज़ाम देने के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे, उसके बाद वो पेपर चेंज हो जाएगा, मीन्स शिफ्ट होता रहेगा, है ना। इंग्लिश ख़त्म हुआ उसके बाद आपका क्वांट्स आ जाएगा, क्वांट्स होने के बाद रीजनिंग आ जाएगा। इस तरीके से आपके 100 मार्क्स का पेपर और 100 क्वेश्चंस जो है आपको प्री एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सो ये हुआ IBPS का क्वालिफाइंग नेचर फर्स्ट एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम, है ना, प्री एग्ज़ाम के बाद हम बात करें तो उसके बाद जो प्री को स्क्रीन कर लेंगे, जो क्वालिफाइंग हो जाएंगे उनके लिए मेंस एग्ज़ाम रखा गया। और मेंस एग्ज़ाम कैसा है देख लेते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 60 मार्क्स के, और यहाँ पे भी वही दोनों मीडियम रहने वाली है, हिंदी इंग्लिश, है ना। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, और इंग्लिश और हिंदी। और यहाँ पे भी वही सेक्शनल आपके कट ऑफ भी रहेगी और सेक्शनल आपका टाइमिंग भी रहेगा जैसा प्री एग्ज़ाम्स में था। सेपरेटली टाइम है। इंग्लिश लैंग्वेज सेम वही जो हमारा पिछले में था। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 एंड नंबर ऑफ मार्क्स इज़, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे 60। इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ पे भी 45 मिनट यहाँ पे भी। तो टोटल ये जो पेपर है वो 3 घंटे का होता है, और 3 घंटे का जो पेपर है उसके बाद हमें ये एक इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग और ऐसे लिखना होता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होते हैं और 25 मिनट का 25 मार्क्स का दोनों ही वो होते हैं। तो ये भी इंग्लिश में होता है पूरा, और ये 30 मिनट का अलग से टाइम। सो ये पूरा अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू के लिए आपको जब बुलाया जाएगा तो इंटरव्यू में आपका जो स्कोर है वो कट ऑफ स्कोर, अगर ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का जो कट ऑफ स्कोर है वो आपका अगर ऑब्टेन होता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड आल्सो फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। इसके बाद आपका इंटरव्यू है ओके। और इसके बाद आपको जब एग्ज़ाम देने जाना है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि कोरोना का अभी भी चल रहा है, तो क्या है हमें क्या क्या चीज़ें साथ हमें रखनी होगी। मास्क रहना चाहिए, मास्क इज़ कंपलसरी। ग्लव्स होने चाहिए आपके। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होनी चाहिए। पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र 50 ml तक का होना चाहिए। एक सिंपल पैन, और एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट लाइक कॉल लेटर या एडमिट कार्ड, ID कार्ड इन ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ ID कार्ड। ये आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका फ़ोटोग्राफ की जो साइज़ है वो 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। सिग्नेचर, लेफ़्ट हैंड थंबरेशन लगाना है आपको, ध्यान रहे वहाँ पे। सिग्नेचर जो आपको करने हैं वो कैसे करने हैं, कैपिटल लेटर में नहीं करने हैं, विल नॉट बी एक्सेप्टेड। द लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन्ड एंड नॉट स्मग्ड, है ना, मतलब इतना भरा भरा नहीं लगना चाहिए। द टेक्स्ट फॉर हैंड रिटन डिक्लेरेशन, वहाँ पे आपको ये करना होगा पूरा। ओके, एंड ऑनलाइन पेमेंट करनी है ना। तो जितने भी हमारे बाकी बंधु हैं उनके लिए 850 है, और जो SC ST वाले हैं उनके 175 है। ये तो भी बात इसकी। इसके लिए आप प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन फिल करने का वो मैंने आपको क्लियर कर दिया।
मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन मोड यूज़ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड्स हैं, IMPS है, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है। जैसे आप चाहें मोबाइल वॉलेट्स जो आजकल हैं, फ़ोन पे है, गूगल पे है ना, इनसे आप काम कर सकते हैं, इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें और क्या चीज़ें की ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो पूरा IBPS PO पे आपके सामने लेके आऊँ। हर वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अपनी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है वो बेहतर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।